गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। मैं संजय कुमार, एक्सटेंशन लेक्चर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, बारडासर की दाजी, हरियाणा। आज का जो हमारा टॉपिक है वायु फोटो का परिचय। परिचय में आधुनिक युग में भौगोलिक अध्ययन के लिए मानचित्रों के अतिरिक्त वायव एवं उपग्रह फोटो का प्रयोग भी होने लगा है। इनके द्वारा विशिष्ट मानचित्रों को बनाने तथा उनकी व्याख्या करने का कार्य आसान हो गया है। यही नहीं, इनके उपयोग द्वारा मानचित्रों पर अत्यधिक शुद्धता आ जाती है। यदि मानचित्रों का समय समय पर संशोधन न किया जाए तो उन पर प्रदर्शित भूमि उपयोग तथा सांस्कृतिक लक्षणों की जानकारी शीघ्र ही पुरानी पड़ जाती है। यदि हम वर्तमान समय में विश्व के अनेक देशों में वायु फोटो का पर्याप्त उपयोग हो रहा है। इनका उपयोग प्राय स्थल रूप तथा भूमि उपयोग के मूल्यांकन के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन से नगरों के विस्तार की योजनाओं तथा मुख्य विकास योजनाओं के निर्माण में अत्यधिक सहायता मिलती है। अब तो अलग अलग देशों में मौसम अध्ययन में अनेक फोटोग्राफ का उपयोग हो रहा है। यदि हम यह जो चित्र दिखाया गया है, ये दिखाता है कि वायु फोटो का ये एक चित्र है जो लिया गया है। नेक्स्ट है वायु फोटो का अर्थ, मीनिंग ऑफ द एरियल फोटो। वायुयान अथवा हेलीकॉप्टर में लगे कैमरे द्वारा वायुमंडल से खींची गई फोटो को वायु फोटो कहा जाता है। यह वास्तव में रिमोट सेंसिंग का एक रूप है। वायु फोटो एक समय विशेष की भूतल की वास्तविक स्थिति का चित्र प्रदान करने की इनकी सहायता से सतलाकृति मानचित्र बनाने तथा लक्षणों की व्याख्या करने में बड़ी सहायता मिलती है। वायु फोटो चित्रों से धरातलीय एवं अन्य सूचनाओं के मापन और चित्रण की कला और विज्ञान को फोटोग्रामिति कहा जाता है। फोटोग्रामिति द्वारा तैयार गए मानचित्र का उपयोग भूतल का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार वायु फोटोग्राफी भूतल का अध्ययन करने के लिए वायु में ऊंचाई से फोटो लेने का एक विज्ञान है। नेक्स्ट है वायु फोटोग्राफी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफी। वायु फोटोग्राफी सुदूर संवेदन का पहला साधन था। भौगोलिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए लगभग 150 वर्षों से वायु फोटोग्राफी का उपयोग होता आ रहा है। प्रारंभ में वायु फोटोग्राफ के लिए कैमरे को वायुमंडल में ले जाने के लिए पतंगों, गुब्बारों और यहाँ तक कि कबूतरों का प्रयोग किया गया। प्रथम वायु फोटो सन 1858 में फ्रांसीसी फोटोग्राफ गैस्पर्ड फेलिक्स टार्क ने गुब्बारे में कैमरा फिट करके लिया था। इसी वर्ष इसी काम को फ्रांसीसी सेना के कर्नल आर्मलेस्ट ने आगे बढ़ाया और वायु फोटो के आधार पर एक सतलाकृति मानचित्र तैयार किया। सन 1888 में कनाडा के महासर्वेक्षक कैप्टन डेविल ने वायु फोटो के आधार पर उत्तरी अमेरिका के स्थित रॉकी पर्वतमाला के दुर्गम क्षेत्र में कुछ मानचित्र बनाए, परंतु सन 1909 में पहली बार वायु फोटो खींचने के लिए वायुयान का प्रयोग हुआ। अब इटली के विलंबर राइट द्वारा एक नगर शैली में फोटो खींची गई। वायुयान के प्रयोग के पश्चात न केवल वायु फोटो की तकनीक में क्रांति आ गई बल्कि उसकी उपयोगिता में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। सन 1915 के पश्चात वायुयान तथा विविध वायु फोटो खींचे जाने लगे। जब विशेष प्रकार में पर्याप्त वायु फोटोग्राफ के लिए बनाए गए कैमरे वायुयान में लगाए गए। यदि प्रथम विश्व युद्ध में फोटोग्राफी के महत्व को भली भांति पहचाना गया है। आगे है कि वर्तमान समय में तो वायु फोटोग्राफी का उपयोग सतलाकृतिक सर्वेक्षण, भूविज्ञान, जल विज्ञान, वानिकी आदि में भी किया जाने लगा है। यदि हम एरियल फोटोग्राफ को देखते हैं तो इसमें अलग अलग दिखाया गया है। एक पक्षी के माध्यम से दिखाया गया है, एक बैलून के माध्यम से दिखाया गया है। आगे है कि भारत में वायु फोटोग्राफी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एरियल फोटोग्राफी इन इंडिया। भारत में वायु फोटो का सर्वप्रथम उपयोग सन 1916 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मेजर सीपी गुंडोर ने किया। इसके पश्चात सन 1920 में बड़े पैमाने पर आगरा शहर का वायु फोटो लिया गया। इसके पश्चात भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वायु संरक्षण द्वारा इरावदी डेल्टा के वनों का वायु संरक्षण किया गया, जो कि 1923-24 के दौरान पूरा हुआ। इसके बाद इसी प्रकार के अनेक सर्वेक्षण किए गए तथा वायु फोटो से मानचित्र बनाने की उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया। आजकल भारत में पूरे देश की वायु फोटोग्राफी वायु सर्वेक्षण निर्देश नई दिल्ली की देखरेख में किया जाता है।
भारत में 3 उड्डयन एजेंसियां हैं। नंबर 1 है भारतीय वायुसेना, सेकंड है वायु सर्वेक्षण कंपनी, थर्ड है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान। वायु फोटो के लिए उपयुक्त समय भारत में वायु फोटो लेने के लिए सबसे उत्तम समय जो है वर्षा ऋतु के अंत से लेकर शीत ऋतु के प्रारंभ तक होता है। सामान्यतः वायु फोटो लेने का उचित समय तब होता है जब सूर्य क्षितिज से 30 डिग्री ऊपर होता है, अर्थात सर्वोत्तम समय दोपहर से 3 घंटे पहले एवं 3 घंटे बाद, अथवा प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक, दोपहर बाद 2 बजे से 4 बजे तक होता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। वायु फोटो का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। नंबर 1 है सतलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए, सेकंड है सतलाकृतिक मानचित्रों का व्याख्या करने के लिए। इन दोनों विभिन्न उपयोगों के कारण फोटोग्रामेट्री तथा फोटो निर्वाचन के रूप में 2 स्वतंत्र परंतु एक दूसरे संबंधित विज्ञानों का विकास हुआ है, जो निम्नलिखित हैं। फोटोग्रामेट्री यह है वायु फोटो के द्वारा क्षेत्र की विश्वसनीय मापन व तकनीक है। फोटोग्रामेट्री के सिद्धांत वायु फोटो में प्रदीप क्षेत्र की परिशुद्ध लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई के माप प्रदान करते हैं। इसलिए सतलाकृतिक मानचित्र तैयार करने तथा उन्हें नवीनतम बनाने में ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। सेकंड व्याख्या है प्रतिबिंब व्याख्या। यह वस्तुओं के स्वरूपों को पहचानने तथा उनके सापेक्षिक महत्व से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया है। प्रतिबिंब व्याख्या के सिद्धांत के प्रयोग से वायु फोटो की गुणात्मक जानकारियां प्राप्त की जाती है, जैसे भूमि उपयोग है, सतलाकृतिक के प्रकार है, मिट्टी के प्रकार है इत्यादि। आगे है वायु फोटो के लाभ। एडवांटेज ऑफ एरियल फोटोग्राफ। धरातलीय प्रेक्षण में वायु फोटो के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1 है विहंगम दृश्य। वायु फोटो हमें बड़े क्षेत्रों की विहंगम दृश्य प्रदान करते हैं, जिससे हम पृथ्वी की सतह की आकृतियों को उनके सांद्रिक दृश्य के देख पाते हैं। सेकंड पॉइंट है क्षणिक क्षमता। वायु फोटो सतलाकृतियों का एक बार में लिया गया अभिलेखन है, इसलिए इसका प्रयोग ऐतिहासिक अभिलेखन में भी किया जाता है। थर्ड पॉइंट है त्रिविम संदृश वायु फोटो एवं निश्चित अंतराल पर लिए जाते हैं। इससे हमें फोटोग्राफ के त्रिविम युगम प्राप्त होते हैं। चित्र के ये युगम हम धरातलीय व दृश्यों का त्रिविम स्वरूप भी प्रदान करने में सहायता करते हैं। फोर्थ पॉइंट है संवेदनशीलता। वायु फोटो को लेने में उपयोग की जाने वाली फिल्म की संवेदनशीलता मानवीय आंखों की संवेदनशीलता से अधिक होती है। हमारी आंखें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र अर्थात 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर में देख सकती हैं, जबकि फिल्म की संवेदनशीलता 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर के बीच ही होती है। पांचवा पॉइंट है अगम्य क्षेत्रों की जानकारी। वायु फोटो के माध्यम से हमें अल्प ज्ञात दुर्गम तथा धरातलीय मार्गों के में लगभग अगम्य क्षेत्रों की विषम जानकारी प्राप्त हो जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है भिन्न मापनियाँ। वायुयान की उड़ान की ऊंचाई के अनुसार अलग अलग मापनियों पर आधारित वायु फोटो चित्रों का प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है 7वें नंबर पर खनिज भंडार। वायु फोटो खनिज संपदा की खोज में सहायक होते हैं। उदाहरणतः जिम्बाब्वे के तांबे के भंडार की खोज वायु फोटो की सहायता से हुई थी। नंबर 8 है सतलाकृतिक मानचित्र। सतलाकृतिक मानचित्र में धरातलीय सर्वेक्षण के बिना भी वायु फोटो के शुद्ध सतलाकृतिक मानचित्र थोड़े समय में ही बनाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 9 पे परिवर्तनों की समझ। पुनरावर्ती उड़ानों के द्वारा धरातलीय क्षेत्र के अल्पकालिक परिवर्तनों को भी समझाया जा सकता है। 10वें नंबर पर पॉइंट है सामरिक सर्वेक्षण। उच्च विभेदन तथा बड़ी मापनी पर बने वायु फोटो का सूक्ष्म तथा सामरिक संरक्षणों में प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है वायु फोटो की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। वायु फोटोग्राफ में कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है खराब मौसम। विशेषतः वर्षा ऋतु में वायु फोटो नहीं की जा सकती। वर्षा ऋतु में बादलों के कारण दृश्यता इतनी कम हो जाती है कि वायु फोटो नहीं खींची जा सकती। सेकंड पॉइंट है कई बार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की वायु फोटो पर प्रतिबंध लगा दी जाते हैं। नंबर 3 है कैमरे की फिल्म रील सीमित होती है और सीमित फोटो ही खींचे जा सकते हैं। नंबर 4 है वायु फोटोग्राफी इतनी महंगी होती है जिससे निर्धन देश इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट है वायु फोटो का विश्लेषण केवल अनुभवी तथा दक्ष विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि
सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।